नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे अपन जो बात कर रहे थे वो है राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन के बारे में, और भील जनजातीय आंदोलन के बारे में अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपको बात की थी बोमट का भील आंदोलन। ठीक है, चलिए सभी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। उसके बाद अपन जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी को जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन आ जाएंगे। वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करें, और नोटिफिकेशन आ जाता है ना आपके पास। सभी के पास कोई ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है? सभी चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जो नई क्लासें आपको मिलती है उसको आपको मिल जाए। वहीं पर आप शेयर कर दिया करें ताकि जो भी नए बच्चे आते हैं, नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, वो रेगुलर बने रहे। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन एक ही आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? एक ही आंदोलन के बारे में। टॉपिक डालता हूं मैं दोस्तों, एक ही आंदोलन। इसे ही क्या बोला गया है? बोमट का, बोमट भील आंदोलन या बोमट का भील आंदोलन। नेतृत्व किसने किया था? सबसे ज्यादा अगर नाम आता है इसमें तो आता है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ही आंदोलन, बोमट भील आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। यहीं से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोमट भील आंदोलन किसने दिया था? मोतीलाल तेजावत। किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से संबंधित। एक ही आंदोलन किससे संबंधित है? भील आंदोलन से संबंधित है। कंफ्यूज मत होना। जो भील आंदोलन मैंने फर्स्ट डे आपकी क्लास लगी थी वो पढ़ाया था, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। बोमट दक्षिण क्षेत्र, जो पहाड़ी इलाका होता है जहां पर बाहुल्य पाया जाता है भील जनजाति का, तो वहां पर जो आंदोलन हुआ था, यानी कि चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है मात्रकुंडिया नामक स्थान पर, तो वो बोमट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बोमट नाम आता है, वहां पर भी आपने देखा होगा। तो वो बोमट भील आंदोलन था। वहां की जो भील जनजाति थी, वहां के द्वारा किया गया जो आंदोलन है वो भोमट भील आंदोलन के नाम से। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो 1921 में दिया गया नाम है ये। तो किसके द्वारा दिया था? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन समझ में आ गया सभी को कि एक ही आंदोलन क्या था? ठीक है, यहां से बात करें अगर अपन, तो मोतीलाल तेजावत के बारे में अपन ने सारी बात कर चुके थे। पहले वाली जो क्लास लगी थी भोमट की भील आंदोलन के बारे में, तो वो पहली क्लास में मोतीलाल तेजावत को मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। मोतीलाल तेजावत जो स्वतंत्रता सेनानी में नाम आता है इनका, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया था। उनका इन्होंने किस किस की स्थापना करी, इनकी पुस्तक क्या थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एक ही आंदोलन के प्रसार के लिए। ठीक है, अब एक ही आंदोलन शुरू हो जाता है यहाँ से कि एक ही आंदोलन क्यों हुआ था, कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, ये भी मैं आपको बता चुका था। ठीक है, इसकी अगर बात करें कि शुरुआत हो जाती है, शुरुआत की बात करें तो शुरुआत वही 1921 में होती है। कब होती है शुरुआत? और शुरुआत का प्रसार हो जाता है, कहां से प्रसार होता है? प्रथम सभा से। जो प्रथम सभा रखी गई थी उससे हो जाता है। ठीक है, प्रथम सभा की बात करें तो कहां पर रखी गई थी? 1921 में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन लगी थी। जिस दिन ये प्रथम सभा लगी थी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी। ठीक है, इस दिन प्रथम सभा का आयोजन हुआ था बदरना गांव में। कहां पर हुआ था? स्थान क्या था? बदरना गांव। कौन सा स्थान था? बदरना, बदरना गांव में। यहां की अगर बात करें स्थान की, बदरना गांव में हरिहर मंदिर में सभा आयोजित की। हरिहर मंदिर में सभा का आयोजन हुआ। क्या हुआ? सभा का आयोजन हुआ। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? जो ये पहली जो सभा लगी थी किसके द्वारा लगाई गई थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, जो प्रसार प्रथम सभा से ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन लगती है। अब इस प्रसार में क्या बातें होती है? मोतीलाल तेजावत द्वारा कही गई बातें ये थी कि हम बेगार, जो बेट बेगार है वो नहीं देंगे, और जो हमसे उच्च कर लिए जा रहे हैं वो भी हम नहीं देंगे। ठीक है ना? तो ये शुरुआत होती है 1921 में। इसका जो सभा का, इस शुरुआत जो सभा होती है, जो शुरुआत जो सभा होती है,
इस सभा में, इस सभा का उद्देश्य, अगर उद्देश्य की बात करें अपन यहां पर, तो क्या था कि बेट बेगार नहीं देना, और इसके बाद अगर कर, उच्च कर नहीं देना। बस ये इतनी सी बात है जो आंदोलन में कही गई है, वही बिल आंदोलन यहाँ पर जनजाति के द्वारा कही गई थी। क्या था निर्णय लिया, मतलब कुल मिला के मोतीलाल तेजावत ने और जो बिल उपस्थित थे यहाँ पर, इन्होंने निर्णय लिया कि हम जो यहाँ पर महाराणा के द्वारा या अंग्रेजों को जो हम कर दे रहे हैं वो नहीं देंगे, पेट बगार हम नहीं देंगे। ये शुरुआत हो जाती है इस बोमट की बिल आंदोलन में। ठीक है, यहाँ तक सभी को आया। अब ये जो बेट बेगार नहीं देना और ये जो कर, निर्णय हो गया इनका कि हम बेट बेगार नहीं देंगे और हम कर भी नहीं देंगे, तो ये निर्णय हो गया। अब ये शुरुआत कहां से होती है, तो अगर इसी बात करें अपन शुरुआत की, कि ये सबसे पहले जो निर्णय तो हो गया, अब कौन कहां के बिल इसको नहीं देंगे, यानी कि जो ठिकानेदार थे, जो वो ठिकानेदार को जो बेट बेगार दिया करते थे या फिर उनसे उच्च कर कार्य करवाया जाता था, फिर भी उनको पैसे नहीं मिलते थे, या फिर उनसे टैक्स लगाकर काम करवाया जाता था, उनकी मतलब कुल मिला के शोषण किया जाता था बिलों को। तो ये सारी चीजें निर्णय हो गया, ठीक है भाई अब ऐसा नहीं करने देंगे। अब इसके बाद शुरुआत कहां से होती है, कहां की बिल जनजाति व ये निर्णय को कर देते, लागू कर देते कि हाँ हम नहीं देंगे। तो ये शुरुआत हो जाती है दोस्तों जाडोल ठिकाने में। कहां पर, मैंने आपको बताया था 5 गांव चुनते हैं मोतीलाल तेजावत। जाडोल गांव में पहली बार, और ठिकाना था ये जाडोल ठिकाना, मेवाड़ क्षेत्र का एक ठिकाना था, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था जाडोल। 5 गांव मैंने आपको बताए थे, 5 गांव में से एक गांव चुना था कि जिसकी शुरुआत अपन कहां से करते, यहां से करते। तो यहीं पर सभा का आयोजन हुआ और जाडोल गांव में पहली बार बिलों द्वारा बेट बेगार व कर नहीं दिया गया। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? तो यानी कि निर्णय हो गया। निर्णय होने के बाद जाडोल क्षेत्र में ही वहां के जो ठिकाना था, वहां पर इन्होंने निर्णय लेने के बाद वहां के ठिकानों के जो भील थे उन्होंने ये काम भी शुरुआत कर दी। अब ये शुरुआत हो जाती, अब यहां से देखो अब क्या क्या स्टार्ट हो जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगर आगे बात करते हैं। लिख लिया? चलो अब आगे बात करते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है मोतीलाल तेजावत के बारे में। जो इनके बारे में मैंने आपको जो डिटेल्स बताई है वो आपको पढ़नी है एक तो, क्योंकि वहीं से बोमट बिल आंदोलन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाल छितरिया हत्याकांड की। ठीक है, अब हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे जहां पर कुछ घटनाएं होती है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। पाल छितरिया हत्याकांड, पाल छितरिया हत्याकांड होता है, कब होता है ये? 1922 में। सारे हत्याकांड 1922 के होंगे। डेट आप याद मत रखना, लिखा भी दूंगा, 7 अप्रैल 1922 को हुआ था। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना सीरियस ना ले। पाल छितरिया हत्याकांड, पाल छितरिया हत्याकांड, क्योंकि 3-4 हत्याकांड आएंगे, आप किस किस की डेट याद रखोगे? तो डेट नीमड़ा हत्याकांड की, जो हत्याकांड होगा जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसको आगे बताऊंगा मैं आपको, उसकी आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, पाल छितरिया हत्याकांड की बात करें, किससे संबंधित है? क्वेश्चन पहला ये इस तरह से पूछा जाएगा कि पाल छितरिया हत्याकांड कौन से आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन आएगा आपके पास, किसान आंदोलन के भी आ सकते हैं और जनजाति आंदोलन के भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बोमट का आंदोलन जो भील आंदोलन था उससे संबंधित है कौन सा? पाल छितरिया हत्याकांड। ठीक है, क्या होता है इस हत्याकांड में ये भी सुन लेना आप। क्या होता है कि मोतीलाल तेजावत जो है वो कुछ लोगों को लेकर ये चल रहे थे, जा रहे थे कहीं पर सभा का आयोजन करने, या फिर इनके मीटिंग वगैरह होगी, कहीं पर जा रहे थे ये कुल मिला के। तो मेजर सटन आते हैं, एक मेजर सटन नाम आता है। अब मेजर सटन कौन है? मेवाड़ बिल कॉर्पस का नाम मैंने आपको बताया था, मेवाड़ बिल कॉर्पस या मेवाड़ बिल कोर, ये नाम मैंने आपको पहले बताया था। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना किसने करी थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बिल जनजाति आंदोलन में बता दिया था। तो मेजर सटन इसके ही अधिकारी थे या इसके कमांडर समझ लो आप।
ठीक है, कमांडर वो थे, लेकिन इस टाइम क्या थे, ये थे, या ये संभाल रहे थे इस टीम को, इस सेना को। तो मेजर सटन के द्वारा ये लोग देख गए, इनको इनको घेर लिया एक तरह से। किसको घेर लिया, कौन से स्थान पर घेर लिया, पाल नामक स्थान पर। ये पड़ता है ईडन राज्य में, ईडन राज्य में पाल नामक स्थान पर इनको घेर लिया। किनको घेर लिया, मोतीलाल तेजावत को और कुछ अन्य भील जनजाति के लोग थे, इनके साथ उनको घेर लिया। और मेजर सटन के आदेश के अनुसार इन्होंने क्या कर दी, गोलीबारी कर दी। क्या कर दी, गोलीबारी कर दी। क्या कर दी इन्होंने, गोलीबारी कर दी। गोलीबारी करने से क्या होगा, वही कुछ भील, यहां पर डाटा नहीं आता है, आप बस ये क्या है, पाल छितरिया हत्याकांड है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से आंदोलन से संबंधित है, बस मेन क्वेश्चन यही बनता है यहां पर। ठीक है, कुछ भील शहीद हुए, यहां पर क्या हुए, शहीद हुए। तो ये क्या कहलाया, पाल छितरिया हत्याकांड। पाल छितरिया नामक स्थान पर जो ईडन राज्य में स्थित है, वहां पर मेजर सटन के द्वारा, जो मेजर सटन अधिकारी रहते हैं मेवाड़ भील कोर के, इसके द्वारा तेजावत के जो भील इनके साथ जा रहे थे, इनके आक्रमण कर देते हैं, घेर लेते हैं और गोलीबारी कर देते हैं, और कुछ भील यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और ये सारी दुर्घटना, जो ये हत्याकांड होता है, वो गांधी जी को पता चल जाता है। किनको पता चलता है, गांधी जी को। गांधी जी को ये सारी सूचना पता चल जाती, तो गांधी जी जांच के लिए भेजेंगे। जांच के लिए बोल सकते हो आप, या फिर इसकी समझौते के लिए भी आप बोल सकते हो कि आप जाइए, किसी व्यक्ति को भेजेंगे, आप जाइए और समझौता करवाइए कि ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। क्या जनजाति लोग आंदोलन नहीं कर सकते, ये इस तरह की घटना क्यों हो रही है, कोई मतभेद तो नहीं हो रहा है इनके बीचों में, मोतीलाल तेजावत के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, तो ये मतभेद जो हो रहा है इसको खत्म कीजिए। तो एक व्यक्ति को भेजते हैं, मणिभाई कोठारी। जांच के लिए किसको भेजा, गांधी जी ने मणिभाई कोठारी को। मैं आपको देखो, जो बहुमत का जो भील आंदोलन है उसमें डिटेल से इतना कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं आती उसमें, लेकिन मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं कि आपका अगर कोई क्वेश्चन डीप भी आ जाता है, यहां से पूछा जाता है, तो आपका बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि सारे हत्याकांड के बारे में आपको बताऊंगा, जितने भी हत्याकांड आए, जहां जहां से रिलेटेड आएंगे, मैं बिल्कुल आपको वहां वहां लेके चलूंगा। ठीक है, तो गांधी जी ने जांच के लिए या मणिभाई कोठारी को इस तरह से बोला कि आप मोतीलाल तेजावत के मध्य और वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनके मध्य कोई समझौता करवाइए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो ये समझौता करवाते थे कौन, मणिभाई कोठारी समझौता करवाते। एजीजी कौन रहते हैं उस टाइम के, हॉलैंड, मेवाड़ एजीजी हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड एंड तेजावत, तेजावत के मध्य क्या हो जाता है, समझौता करवाने की कोशिश करते हैं कौन, मणिभाई कोठारी। लेकिन ये जो समझौता होता है वो एक तरह से फेल हो जाता है, यानी कि इसमें इस समझौते के तहत तो और ज्यादा बात बिगड़ जाती है और वहां पर हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं निकलता है। तो ये जो समझौता होता है ये और ज्यादा बिगड़ जाता है और वहां पर हाथापाई भी हो जाती है, और बिल्कुल एक तरह से थर्ड क्लास समझौता होता है ये, और कोई मतलब नहीं निकलता, कोई सेंस ही नहीं निकला इस समझौते का। तो ये होता है पाल छितरिया हत्याकांड। याद रखना है 1922 में 7 अप्रैल 1922 को हुआ था, मेजर सटन के आदेश पर गोलियां चलाई थी और कुछ शहीद यहाँ पर, कुछ भील शहीद हो गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, यहाँ पर सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मिटा दूं, चलिए अब हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे अपन। एक हत्याकांड तो पाल छितरिया हत्याकांड हो गया, इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं बलोलिया वो बूला गांव का हत्याकांड। बलोलिया दूसरे नंबर पे आता है, बलोलिया वह बूला गांव, बूला गांव हत्याकांड। देखो आजकल क्या एग्जाम टफ आने लग गए, अब ये है तो सिलेबस में ही, बहुमत भील आंदोलन है तो सिलेबस में। ये सारे हत्याकांड बहुत कम देखे होंगे, सुने होंगे, आपने पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल इनको पढ़ के जाए, याद रखें इतना सा कि ये हत्याकांड कौन से आंदोलन से संबंधित है, यही मेन क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पर, बाकी अंदर की स्टोरी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल से नहीं है। जो आता है हत्याकांड नीमरा हत्याकांड, वो आपको डिटेल से याद रखना है कि वो भी उसमें भी ज्यादा नहीं है, बस उसमें लोग संख्या पूछ लेते ज्यादा से ज्यादा कितने लोग शहीद हुए थे वहां पर, बस ये इतना सा थोड़ा सा मैटर है जो आपको याद रखना है। बाकी इतना बहुमत भील आंदोलन में ज्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें हत्याकांड। ठीक है, इसके बारे में बात
कब हुआ था? यही 1922 की बात करें अपन, 1922 में हुआ था। डेट अगर आप लिखना चाहो तो 5 और 6 मई को। कब हुआ था? 5 और 6 मई को 1922 को ये हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? प्रिचार्ड द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम है? प्रिचार्ड। पहले भी नाम आया प्रिचार्ड, याद है सभी को प्रिचार्ड कौन है? ये वही प्रिचार्ड है जो जान बचा के भाग गया था, ये वही प्रिचार्ड है। सभी को याद आ गया होगा, बिल्कुल क्लियरली सभी को समझ में आ गया होगा। वही प्रिचार्ड है क्या? बिल्कुल बताइए, कौन से टाइम का प्रिचार्ड की बात कर रहे हैं अपन? अरे नहीं है, वो प्रिचार्ड नहीं है ये। वो बात आती है 1857 की, और ये बात आती है 1922 के। कोई इतना जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम भी प्रिचार्ड था। इसके द्वारा गोलीबारी करते हैं यहाँ पर, इस गांव में। ये दोनों गांव है, ये बलोल या वो बूला गांव में यहाँ पर हत्याकांड होता है। यहाँ पर गोलीबारी करते हैं प्रिचार्ड, गोलीबारी हुई, गोलीबारी हुई। 50 बील शहीद हुए और लगभग 150 बील घायल हुए। 50 बील के लगभग तो शहीद हुए थे, और 150 बील यहाँ पर क्या हुए थे? घायल हुए थे। और ये सारी सूचना किसको पता चलती है? जो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य या मंत्री थे, क्या नाम था? राम नारायण चौधरी, आंदोलन से जुड़े हैं। राम नारायण चौधरी के द्वारा इस हत्याकांड की क्या की जाती है? जांच की जाती है। बस ये जांच ही होगी। आपने देखा होगा हर जगह जांच ही हो रही है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। कुल मिला के इनके साथ अन्याय हो रहा था, और अन्याय होता ही जा रहा है कुल मिला के। आप इतने देख रहे होंगे, आपने आंदोलन इतने पढ़ लिए होंगे, आपको कभी सेंस नजर आया ये नेता लोगों के आंदोलन के बारे में? कभी लगा आपको कि यार, बस मैंने तो हर बार यही देखा है, इनमें नोटिस किया है मैंने कि जितने भी कहीं पर भी सभा हो रही है, बस भील जनजाति के लोग मर रहे हैं, किसानों की सभा हो रही है तो किसान मर रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आता। जब मैं इन आंदोलन को पढ़ता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मुझे एक तरह से लगता है कि क्या पता कितने ही सभाएं हो गई, कितने ही आंदोलन हो गए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। इतना होने के बाद जवान लाखों लोग मर चुके होंगे इस आंदोलन को करते करते। पता नहीं हर जगह इतनी सभाएं, इतनी दरिद्रता के साथ इनको गोलियां चलाई जाती है, मारा जाता है। मतलब हर जगह एक, जिसको पॉजिटिविटी लेना हो वो लेके निकल जाता है, उसका तो फायदा हो जाता है, वो तो बड़ा नेता बनकर आ जाता है इस दुनिया में। और जो मरने वाले हैं वो मर के चले जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती रहे। अरे क्या फर्क पड़ता है जांच पड़ताल होने से? जो मर रहा था वो तो मर चुका ना। अब उसको क्या मतलब है इन चीजों से कि आप क्या कर रहे हो, क्या ये करा रहे हो? लेकिन वो जिस चीज के लिए गया है इस दुनिया से, जिस चीज के लिए वो शहीद हुआ है, वो चीज नहीं मिलती है तो जांच का क्या मतलब रह जाएगा? वो जिस चीज के लिए गया ना, अगर वो चीज हो जाए ना, बस वही उसके लिए जांच है, और वही उसके लिए न्याय हो जाएगा बस। लेकिन मैं तो पढ़ाते पढ़ाते इन चीजों को देखता हूँ, एक रिकॉल करता हूँ, एक समझने लगता हूँ ना, तो मुझे तो बहुत दुख होता है कि ये हर बार, ये मतलब अभी की बात नहीं है कि अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी जनजाति आंदोलन कर रहे हैं। ये तो पता नहीं चलता आ रहा है, इनके तो लाइफ में जैसे आंदोलन ही लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिलेबस में है, पढ़ो, याद करो, पेपर में आएगा, एग्जाम आएगा। इनकी वजह से आप नौकरी लगोगे, इनकी वजह से क्या लगोगे? नौकरी लगोगे। तो ये छोटी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में आया। चलो टॉपिक पे आते हैं। कुछ बातें होती है जो मेरे को आ जाती है दिल से बोलना। बिजोल बलोल या वो भूला गांव का हत्याकांड है, ये 1922 में हुआ था। कौन से आंदोलन से संबंधित है? बोमट भील आंदोलन से संबंधित है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। 150 भी लगभग शहीद होते हैं, 150 के लगभग इसमें घायल होते हैं। राम नारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य, जो महामंत्री रहते हैं, उनके द्वारा क्या की जाती है? जांच की जाती है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं नीमड़ा हत्याकांड की। मिटा दूं? चलिए। तो ये होती है बात, कुछ हत्याकांड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब जो नीमड़ा जो हत्याकांड है, उसमें से कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। कितना सा पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। नीमड़ा हत्याकांड,
देखो कंफ्यूज क्या होता है कि अपन बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि नीमूचड़ा हत्याकांड भी एक चीज है और नीमड़ा हत्याकांड भी एक चीज है। दोनों चीजों को अब जब आप नाम लेते हो तो दोनों कॉमन से लगते हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए ये एग्जाम में आता है। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि नीमड़ा हत्याकांड कौन से आंदोलन से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन में अगर भील आंदोलन और भोमट का भील आंदोलन आता है तो बिल्कुल भोमट भील आंदोलन लगाना। अगर वहां पर ये नहीं मिलता है मोतीलाल तेजावत से संबंधित है तो मोतीलाल तेजावत लगाना। अगर मोतीलाल तेजावत तो ये भी नहीं आता है तो एक ही आंदोलन आएगा, बिल्कुल ये लगाना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीमड़ा हत्याकांड कहाँ से संबंधित है, एक ही आंदोलन से, भोमट भील आंदोलन से, यानी कि मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि कब हुआ था, 1922 में हुआ था, मार्च 1922 के लगभग हुआ था ये। ठीक है, नीमड़ा हत्याकांड कहां पर पड़ता है, नीमड़ा इसकी बात करें अपन तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां तक सभी को बात हुई, क्लियर हुआ यहां तक सभी को। तो नीमड़ा हत्याकांड यानी कि नीमड़ा में एक सभा आयोजित हो रही थी। क्या हो रही थी, सभा आयोजित हो रही थी। किसके नेतृत्व में हो रही थी, बिल्कुल मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। अब यहां पर क्या करते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं, पता चल जाता है उनको, अंग्रेज द्वारा गोलीबारी की जाती है। अंग्रेज गोलीबारी करेंगे तो कुछ होगा, बिल्कुल कुछ होगा। लगभग क्या हुआ, 1500 भील शहीद हुए। सॉरी 1500 नहीं, लगभग 1200 भील शहीद हुए। शहीद हुए अर्थात यानी कि मारे गए। ठीक है, ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। सभा आयोजित हो रही थी कहां पर, नीमड़ा हत्याकांड में, जो भोमट भील आंदोलन से संबंधित है। इसके ही कर वसूल वगैरह की, ये बेट बेगार वगैरह के लिए, और जो भीलों के द्वारा जो इनका शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ एक सभा आयोजित हो रही थी। नेतृत्व कौन कर रहे थे, मोतीलाल तेजावत कर रहे थे, और अंग्रेज द्वारा गोलीबारी की जाती है। लगभग 1200 भील शहीद होते हैं यहाँ पर, कितने, 1200 भील। और यहाँ पर जो मोतीलाल तेजावत जी जो रहते, तेजावत को भी पैर में गोली लगती है, पैर में गोली लगी। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या लगती है, पैर में गोली लगती है। अब ये बात होती है भोमट भील आंदोलन के बारे में, और जो छोटी छोटी जानकारियां जैसे वनवासी संघ की स्थापना, इनके लिए क्या क्या, ये मैंने आपको सारा डिटेल से पहले बता दिया। भोमट का जो भील आंदोलन था उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जो वहां के महाराणा अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज और महाराणा ये सब मिलकर ठिकानेदार, सब समझ जाओ आप, एक ही चीज है जो अब सभी में आता है। इनके द्वारा कर, बेट बेगार हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, कम कर देते हैं। और लगभग यहां से मोतीलाल तेजावत बाद में फरार हो जाते हैं, वो इसको छोड़कर चले जाते हैं कहीं, क्योंकि इन पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है, या फिर इन पर इनाम घोषित कर देते हैं। कितना, 500 रुपए का इनाम घोषित किया। किन पर, मोतीलाल तेजावत पर, मोतीलाल तेजावत पर। वहां की जो अंग्रेज गवर्नमेंट जो रहती है, जो गवर्नमेंट रहती है मेवाड़ सरकार, अंग्रेज बोलो, महाराणा बोलो, मेवाड़ सरकार बोलो, एक ही बात है। ये एक छोटी सी चीजें हैं जो आप समझ जाओगे। मेवाड़ सरकार, मेवाड़ सरकार द्वारा कर, बेट बेगार बंद कर देते हैं। वहां पर कुछ भीलों की जो जेल में बनते हैं उनको रिहा भी कर देते हैं। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये सारा हो रहा था, ये रायता जो भी फैल रहा था मोतीलाल तेजावत के कारण फैल रहा था, इसलिए 500 रुपए का इनाम घोषित कर देते हैं कि जो भी इनको पकड़ कर लाएगा उनको 500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए उस टाइम के, अभी 50,000 समझ सकते हो आप, बिल्कुल 50,000 की राशि की लमसम बात होगी। तो बिल्कुल मोतीलाल तेजावत पर ये उस टाइम के आरोप थे। बाद में क्या होता है कि 1929 की बात होती है, 1929 की बात होती है, और गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के गांधी जी के कहने पर, सॉरी, गांधी जी के कहने पर तेजावत ने सरेंडर किया। यानी कि गांधी जी इनको बोलते हैं, समझाते होंगे, गांधी जी को पता होगा कहाँ है, या गांधी जी के पास चले गए होंगे तो पता रहता है इनको। तो मोतीलाल तेजावत को बोलते हैं, गांधी जी समझाते हैं कि आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए अपने आप को, और यहाँ से चले जाइए, बिल्कुल आप भागते भागते फिरोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा।
तो बिल्कुल तेजावत क्या होते हैं कि पुलिस सरेंडर कर देते हैं और इनको पुलिस क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और तेजावत को लगभग 7 वर्ष की सजा सुनाती है। कितनी वर्ष की? 7 वर्ष की सजा सुनाई। 7 वर्ष की सजा सुनाए और लगभग है ना 1963 में इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। तो गांधी जी के कहने पर, यह भी एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, गांधी जी के कहने पर ही मोतीलाल तेजावत जो सरेंडर करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई सबको। नीमड़ा हत्याकांड 1922 में सभा आयोजित हो रही थी, तेजावत के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। लगभग 1200 वीर शहीद होते हैं, 500 रुपए का इनाम घोषित कर देते हैं। इसके बाद तेजावत पर 1929 में ये अपने आप को हवाले कर देते हैं, पुलिस के सरेंडर कर देते हैं। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। 1963 में लगभग इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये होता है पूरा पार्ट तेजावत का प्लस भूमट भील आंदोलन का। क्लियर हुआ? यहां तक सभी को समझ में आया? अब रह जाता है भील विद्रोह, सॉरी भील विद्रोह नहीं, मीणा विद्रोह या मीणा का आंदोलन। ठीक है, एक दिन की क्लास रहेगी, ज्यादा बड़ा नहीं है वो, जनजाति, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अपन लास्ट में जो अपना फाइनल एक टॉपिक बचेगा एकीकरण, उसके बारे में, एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो छोटी मोटी जो जहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, 10-10 15-15 मिनट की क्लासें लेके आऊंगा बाद में मैं आपके लिए, और वहां ये बताऊंगा मैं आपको कि कहां से कौन सा क्वेश्चन निकल कर आता है, और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक संबंध बनाकर अपन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सभी को धन्यवाद।